सतपुरुष को नमो नमो। नमस्कार गुरु कीन नमस्कार। सुर नर मुनि जन साधवा सुर नर मुनि जन साधवा। संतो सर्वस दीन संतो सर्वस दीन। बहुत दिना से जो बता बहुत दिना से जो बता। बाट तुम्हारी राम बाट तुम्हारी राम। जीव तर से तुम मिलन को जीव तर से तुम मिलन को। मन नहीं है विश्राम मन नहीं है विश्राम। मैं अपराधी जन्म का मैं अपराधी जन्म का। नग चिक भर्या विकार नग चिक भर्या विकार। तुम दाता दुख भंजना दाता दुख भंजना। मेरी सुनो पुकार मेरी सुनो पुकार। तिल तिल का अपराधी तेरा तिल तिल का अपराधी तेरा। रति रति का चोर रति रति का चोर। पल पल का गुनगार हूँ पल पल का गुनगार हूँ। बख्शो अवगुण मोह बख्शो अवगुण मोह। माँ अपराधी एक में अपराधी एक में। सारे इन संसार सारे इन संसार। ओ गुण मेरा अति घना ओ गुण मेरा अति घना। बख्शो बख्शनहार बख्शो बख्शनहार। मुझ में इतना बल कहाँ मुझ में इतना बल कहाँ। गाऊं गला पसार गला पसार। आबंदारी बीनती बंदारी बीनती। पढ़्यो रेहूं दरबार पढ़्यो रेहूं दरबार में धका धनी राखाई। कबुअक धनी निवाजसी कबुअक धनी निवाजसी। द्वार छोड़ नहीं जा नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया बंदन करे पल पल बारंबार पल पल बारंबार। सद्गुरु जी महाराज अनंत कोटि संत महात्मा। मात पिता गुरुदेव महाराज। भारत माता आज अपना देश स्वतंत्र देश का दिवस है और अपना देश रे मायने इन भारत भूमि में ऐसे ऐसे महापुरुष नर और नारी दूसरों रे वास्ते उनका जीवन था और अपने देश में ऐसे काम कर गए वो जिसे देश के साथ में भगवान के साथ में और ऋषि मुनि संत महात्मा के साथ में उनका नाम संसार में आते। वो देश भगत अपनी मातृभूमि की तरफ अपने माता पिता की तरफ गुरुजनों की तरफ और प्रजा मातर की तरफ उनकी ऐसी भावना थी। नेहरू जी दिल्ली में हुए, दिल्ली और प्रयाग के बीच में वहां के अन्न खाए थे, वो उस धरती पर पड़े थे।
जब विदेश में गए तो उनका ऐसा भाव था, विदेश में एक टाइम में बीमार पड़ गए उनका शरीर, तो आपरे साथे हाजका ने वे बोलिया कि वो मारो भारत देश रो शरीर है और दिल्ली प्रयाग के बीच में बठारो मैं अन्न खायो हूं, मारो जवे तो इन शरीर ने अटे जलाए न हवाई जहाज में इन शरीर ही भस्मी ले जाजो, और जहां हमारी मातृभूमि में वो शरीर जठे जन्म लियो और उठारो अन्न खाए नो शरीर पड़ियो जठे ऊपर सु बरसा दीजो वापिस। इतनी अपनी मातृभूमि की तरफ, अपनी देश की तरफ वे देशभक्तों की भावना थी। वे जब विदेश में जाते तो उन्होंने लोग बैठारा पूछता कि आपरो घर, आपरी जाति, आपरा भाईबंद, तो बेण माने इतनी आपरी देश रा मिनखा की तरफ वो सारो एक परिवार मानते थे। वे कहता कि भारत मारो घर है और भारत में रहने वाला मारा भाई और बहन है। तो वे देश रे माने देशभक्त बिया, जका ने चाहे वे ने कोई फांसी मात लटका दिया, चाहे वे ने कोई जेल में रख दिया, या चाहे कैसो भी वे ने कष्ट पड़ियो, और वे आपरा धर्म माथे गाड़ा रिया और आपरा देश रे वास्ते, आपरा देश रा वासियों रे वास्ते आप जीवन पर्यंतर आप कितनो भी कष्ट सहन करके दूसरा नो हित करियो। इन वास्ते वहां दिल्ली में एक जगह है ऐसी, बीकानेर हाउस, वहां बगीचा है बहुत बड़ा, वहां अपने देशभक्तों की, और आज वहां पर बहुत बड़े सैनिकों के द्वारा वहां पर सब अलग अलग वो आपके टीवियों में भी दिखाते हैं, और वहां उस गेट के अंदर में शूरों की और देशभक्तों की अखंड ज्योति जगती रहती है वहां पर। तो भाई अपा अठे बैठा जगह राजस्थान रहा, हारे धरती राजस्थान री, हारे धरती, हारे धरती धोरारी, हारे धरती सुरारी, हारे धरती मीरारी, हारे धरती मीरारी। उन राजस्थान रा अफा मेनक वो भारत देश अठे कन्याकुमारी तक और समुद्र तक, और इन प्रकार से भारत इस पृथ्वी का 9 खंड है, उसमें एक भारत खंड एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एक धर्म देश है, इसमें विशेष रूप में अवतार, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और शूरा। लेकिन राजस्थान रो राष्ट्र गीत गाया गया। पंजाब गुरु भगत देश, अपनो पाड़ोसी गुजरात भगत देश गुजरात। गुजरात में गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद, ऐसे भगवान के भगत नरसिंह जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, जलराम बापू, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। जलराम बापू संतों की सेवा करते थे, हर प्राणी की सेवा करते थे। बेणी पत्नी घर रहती और सबको भोजन खिलाती, सेवा करती। वे कुछ धंधो करके आता वापिस और सेवा करते थे। एक टाइम रे माने भगवान पधारिया, बूढ़ा साधु को स्वरूप धारण करके, और ऐसे महाराज रा हाथ दूजे, इंद्र से घाटी दूजे। रात्रा भगवान बैठे रिया। सवेरे जलराम बापूजी ने कहा, आपकी पत्नी ने या आप
मेरे आश्रम में अब शरीर बूढ़ा हो गया, सेवा करने वाले नहीं है, इसलिए एक जना दो नामों कोई मेरे वहां आश्रम में चलो। हाँ बापू। तो जलराम जी महाराज आपरी पत्नी ने कहो कि तुम ए वृद्ध भगवान संत है, इन संतों के साथ में चली जा और बटे संतों री जो भी सेवा आश्रम में है वो सेवा करनी। मैं अठे संतों रे वास्ते या आयोड़ा अतिथियों रे वास्ते कुछ भोजन री व्यवस्था भी कर देऊं और कुछ सामान भी लानो करनो। आप स्त्री हो, अकेला घर में और बाहर जानो आनो कैसे करो, आप तो संतों रे आश्रम में सेवा कर जो जाओ। पर जैसे बाप के साथ बेटी रवाने वे, इन्हीं प्रकार से वे संता के साथ में, भगवान के साथ में जलराम बापू री पत्नी रवाने वे गई। साथ साथ जा रिया गांव सो बारे मील 2 मील गया। भगवान बोलिया, बेटा भाई जी आप यहीं खड़े रहो, मैं वापिस आ जाऊं थोड़ी टाइम के बाद में, जब तो मैं आपको ले जाऊं, नहीं आऊं तो आप वापिस घरे चलिया जाओ। अच्छा भगवान। भगवान साधु के रूप में थे और उसके पास में एक झोली बनाई हुई थी, जिसमें जैसे हमारे साधु लोग भिक्षा लाते हैं, भोजन, अन्नपूर्णा झोली थी। थोड़ा थोड़ा बीच में जगह वे आगे खिसक जाओ थोड़ा, माता बहना। तो इन प्रकार से वह झोली जलराम जी महाराज की पत्नी रे हाथ रे मां ने दे दी और उनमें कुछ प्रसाद था वो दे दिया। भाई काफी टाइम तक वहां खड़े रहे। कई लोग आकर के बोले कि जलराम जी बापू आपरी पत्नी बटे खड़ा है। मैंने उन बात की चिंता ही नहीं है कि जो भगवान की इच्छा, भगवान संत भगवान ले गए यहां से। फिर काफी टाइम के बाद में वे वापिस घरे चलिया गया। मेरा पतिदेव पहुंचियो किस प्रकार आया थे वापिस, तो क्यों कि वे संत भगवान तो क्यों तो कि मैं पाछो आऊं जना आपने ले जाऊं, तो वे तो काफी टाइम में बाट देखी आया को नहीं, जना मन आज्ञा दी कि मैं नहीं आऊं तो वापिस घरे चलिया जाजो, इन वास्ते मैं आ गई। जलराम जी बापू क्यों वे भगवान अपनी परीक्षा ले उन्हें जाया था, इन वास्ते देखियो है हमारे साथ चाले कि नहीं चाले, इसलिए आपने आप जानिया को नहीं, आप रात्रि भर अपने घरे रहे। और इस प्रकार से दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और भगवान का गुण गाने लगे। ऐसे ऐसे कई भक्त भी आए। पंजाब के अंदर में गुरु भक्त कबीर साहब कहते हैं, वाह वाह रे लड़के जीते रहो, वाह वाह रे लड़के, शब्द की सुई ज्ञान की गुदड़ी, शब्द की सुई ज्ञान गुदड़िया सिवते रहो भाई, ज्ञान गुदड़िया। वाह वाह रे लड़के जीते रहो, वाह वाह रे। बथवे भाजी मंडवे की रोटी, बथवे की भाजी, ठंडे पानी पीते रहो तुम ठंडे। वाह वाह रे लड़के जीते रहो, वाह वाह रे। कहे कबीर सुनो हो नानक, कहे कबीर राम रसायन पीते रहो भाई, राम रसायन। वाह वाह रे लड़के जीते रहो, वाह वाह रे। इस प्रकार से कबीर साहब गुरु नानक जी लड़के को कह रहे, शब्द की सुई सुरती का धागा ज्ञान गुदड़ी सिमते रहो। अपनी मनोवृत्ति चंचल वृत्ति है और वृत्ति के अंदर में अपने मन के अंदर में जो संकल्प विकल्प आवे उसमें अपन ज्ञान विचार करा। जैसे क्रोध आवे उन टाइम आप क्षमा करा, लोभ आवे उन टाइम आप संतोष ने धारण करा, तो अपनी आत्मा बड़ी सुखी वे। इस भारत देश में ऐसे ज्ञानी और महापुरुष
और देशभक्त व्या उन भूमि रे माने आपा जन्म पायो। इस भूमि के अंदर में अपन जीवन अच्छो वे तो वे देशभक्त और भगवान या ऋषि मुनि संत महात्मा अपने ऊपर राजी वे, प्रसन्न वे। क्यों आपा उनोरी संतान हाँ, और जब अपनी कोई गलती होती है, अपन सही रास्ते नहीं चलते हैं, भगवान भी नाराज होते हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि और देशभक्त भी कहते हैं कि हमारे देश में भूमि कहती मैं भी भारिया मरूं। पाप ज्यादा बढ़ते हैं तो भूमि सहन नहीं करती, फिर बीमारियां या इसी प्रकार से विघ्न चालू होते हैं। परमात्मा को याद करने से, धर्म को पालन करने से अपन सुखी होते हैं। आज ऐसा दिवस तो सब ही बढ़िया है। सोई घड़ी सुख आरती साधु संगत में जाए, बाकी की शुक्राम के काल गिरासियां खाए। अपने वास्ते सभी दिन बढ़िया है, लेकिन जिन महापुरुषों ने जिस दिवस में अच्छा काम किया, इन वास्ते उन महापुरुषों की याद दिलानी है। और धन्य है उन लोगों ने। रोटी खानी हाथ नहीं थी, घर में दिया लगाना हाथ बात नहीं थी, और कसे कपड़े पहनने हाथ बात नहीं थी। इस प्रकार से आज अपन कितना स्वतंत्र व्योड़ा हाँ, कितना सुखी हाँ, किनी भी जगह अपने देश में रह रही हाँ, और कैसो भी कपड़ों पहरा, केड़ी भी अपने हवेली कोठी बना रेवा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसा नहीं होता था। इतने लोग प्राय आधीन थे। वैसा देश भगत महापुरुष होने के कारण से वे अपना देश ने स्वतंत्र कर दिया। गांधी जी, महाराणा प्रताप और बड़े बड़े महापुरुष देशभक्त भी है। गांधी जी खरी कमाई की रोटी खाने वाले थे। देश रे मायने किसी का अन्न नहीं खाते थे। वो सड़कों जो बनती थी, सड़कों में चौकड़ी जैसे मजूर को दी जाती है, ऐसे उनको चौकड़ी खोद करके और उसकी रेत डाल करके, और उनके लिए अपने एक चादर ओढ़ते और एक चादर पहनते। उनके पैसे भी हड़क की चौकड़ी से और अपनी रोटी खाने के भी उस मजूरी से ही खाते थे। और देश का भाई मिलकर के गांधी जी के साथ में सभी कोई गरीबों को इस प्रकार से और देश की रक्षा करते थे, लेकिन रोटी अपनी मेहनत की खाते थे। और वेरी पत्नी जवान उम्र मायने गांधी जी विचार करियो, जना आपरी पत्नी ने कियो कि देश रो भलो करनो वे, देश रो हित करनो वे, दूसरा ने सुधारना वे, तो पहली अपा सुधरा। इन वास्ते 36 वर्ष की उम्र रे मायने आप ब्रह्मचर्य पालन कर लियो। और बेणी महाराज गांधी जी री पत्नी रे साथ में तो बहना रेवे और गांधी जी रे साथ में भाई रेवे। और ज्यों गांधी जी और गांधी जी री पत्नी नेम राखे, ज्यों वे नेम राखे। एक पौर तक प्रार्थना करते थे भगवान की, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए और परमात्मा के लिए वो प्रार्थना करते थे। उस टाइम रे मायने उनके चरणों में, उनके चादर ऊपर कभी कभी सर्प आकर के बैठ जाते, इतने भी जानवरों को शांति मिलती। ऐसे सत्कर्म करने से, आपके घर में आप अच्छे कर्म करते हो, भगवान की प्रार्थना करते हो, महापुरुषों की वाणी का पाठ करते हो, और जब ध्यान करते हो तो ऐसे घर में और पवित्रता होती है, भूमि पवित्र होती है, अपनी भावना पवित्र होती है, घर भवन पवित्र होते हैं। जब घर में अशांति होती है, क्रोध और लोभ होता है, ये नरक का द्वार है। ये ज्यादा अति ज्यादा बढ़ जाते हैं तब घर को नरक बना देते। क्रोध काल है, लोभ बड़ी नदी है। इन वास्ते क्रोध से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और अति काम आसक्त मरा हुआ मुर्दा है, अति क्रोधी आदमी जीवता ही मुर्दा है, ऐसे अपवित्र है। जहां घट बसे क्रोध वो घट नीच है। परमात्मा को याद करो, महापुरुषों की बात याद करो, क्रोध नहीं करो। क्रोध करने वाला प्राणी मर भी जावे
मरने के बाद रे माने प्रेत जूनी में चलियो जावे और फिर भी कोई प्राणी ने दुख देवे, ऐसो क्रोध है। छोटे छोटे भाई बहन भी आपस में बड़े भाई को प्रणाम करो, बड़ी बहन को जीजी आदर करो, उनका माताजी पिताजी का आदर करो, अपने देश धर्म का आदर करो। इस देश रे मायने आपा जन्म लियो। गुरु महाराज महापुरुषों री वाणी गीता शास्त्र श्रवण करो। कहते हैं मन मिलिया राम स्नेही मारा जीवरा जीवन है। मन मिलिया राम स्नेही मारा जीवरा जीवन, मारा जीवरा जीवन है, मारा जीवरा। मन मिलिया राम स्नेही मारा जीवरा जीवन, मन मिलिया राम स्नेही मारा जीवन है। मैं पूरब ले पुन पाया दिन भाग हमारे आया। मैं पूरब ले मन मिलिया राम सने मारा जीवरा जीवन है। मन मिलिया राम सने जीवरा जीवन है, जीवरा। मन मिलिया राम सने मारा जीवरा जीवन, मन मिलिया राम सने। संत बड़े सुखदाता है राम नाम में माता। हे संत बड़े सुखदाता आने मिलिया राम सने मारा जीवरा जीवन है ही। मन मिलिया राम सने जीवरा जीवन है ही वो जीवरा। मन मिलिया राम सने मारा जीवरा जीवन, मन मिलिया राम सने मारा यही। मोई संतारो संग भावे जन बकनो मंगल गावे। मोई संतारो मन मिलिया राम सने मारा जीवरा जीवन है। मन मिलिया राम यही। सदगुरु जी महाराज अनंत कोटि संत महात्मा। राजस्थान में जोधपुर जयपुर के बीच में महापुरुष बकनाथ जी महाराज हुए। दादू जी महाराज का शिष्य था। एक टाइम रे मायने दादू जी महाराज उनके गांव में आए और वो होली की टाइम में चंग लिया हुआ चंग बजा रहे थे। सात रे मायने के उनके साथी थे और वो भाग गा रहे थे। उस टाइम में होली के गीत गा रहे थे। कभी कभी जैसे आप लोग सत्संग में पधारो, इन प्रकार से
महाराज की सत्संग में दर्शन किया हुआ था। जब नजदीक में आया, गुरु महाराज बिल्कुल पास में आ गए और बोला, रे किसका गीत गा रहे हैं? उनको बड़ी लाज आई। मैं होली के गीत गा रही हूं, फागण गा रही हूं। गुरु महाराज मेरे पास में आए, मेरे को देख लिया। उसी टाइम के उनसे मुखारबंद से शब्द निकले, मेरा सतगुरु के सो करसा, खारा समंदर में अमृत बेरी निर्भय गढ़ लो भरसा। मारा सतगुरु के सो करसा, मैं तो सतगुरु के सो करसा। गुरु महाराज आज तक गीत गाया जखा गणा, अब मैं आपरा ही गीत गाऊं और परमात्मा राम जी रे गीत गाऊं। अपनाथ जी महाराज ऐसे महापुरुष हुए, खूब भजन किया, पति पत्नी दोनों ही ऐसे महापुरुष आत्मा हुए। वे कहते हैं कि ए राम जी रा संत मिलिया मारा जीवन का जीवन ए ही माने मिलिया राम सने। मारो जीवन एरे आधार है, एणु सु मैं जी रहा हां, मारा प्राण रा आधार है। मैं पुरगले पुन पाया, दिन भाग हमारे आया। हमारे भाई बहनों, अपने देश में बड़े बड़े धर्मात्मा महापुरुष नर और नारी हुए। जिस तरह से आपके घर में आपके पतिदेव और पत्नी का साथ है, पिता और पुत्र का साथ है, भाई भाई का साथ है, ऐसे भी संतों का साथ चाहिए जीवन में, गुरु महाराज का साथ चाहिए। देखो भगवान राम के वंश में गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी राज में, और जका देश भक्त विया, जका भजन करने वाला महापुरुष विया, वह सबारे वंश में कुल गुरु की आज्ञा से चले। महाराठा शिवाजी एक दिन उनके दरबार में सामर्थ गुरु रामदास जी महाराज भिक्षा के लिए पधारे। आप हमारी माता बहनों के पास में जैसे साधु जी भिक्षा के लिए आते हैं, कभी गोचरी के लिए आते हैं। आजकल के टाइम में तो आपकी घड़ियां शाप नहीं हुए, इन वास्ते पवित्रता नहीं है, इन वास्ते साधु आपके घर में नहीं आते। पुरानी टाइम में अपनी माताओं के पास में जैसे बालक रोटी ले, इन्हीं प्रकार से संत रोटी लेते थे। पवित्रता बहुत थी। इसलिए आजकल माता बहनों को कहूं, भाई अपने एक जगह ही बना करके भोजन जिमा दिया करो। घरों में जब हमारे जैन के संत आते हैं, वे पुरानी प्रथा के अनुसार, हमारे भी विष्णु धर्म में भी भिक्षा लानी सबसे उत्तम बताई है। क्योंकि साधु के पास में कबीर साहब ने कहा, मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगण से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। एक भीख मांगनी है, मेरे कपड़ा चाहिए, मेरे रोटी चाहिए, मेरे मकान चाहिए, नहीं, ऐसी भीख नहीं मांगनी। जितना तन के ऊपर चाहिए इतना कपड़े, और भोजन चाहिए इतना भोजन, अधिक संग्रह नहीं करे कहें कबीर, उनका नाम फकीर। जो साधुओं की अलग अलग एक भंवर वृत्ति होती है, एक इजगर वृत्ति होती है। इस प्रकार से भंवरा थोड़ा थोड़ा पुष्प के ऊपर बैठ करके रस ले लेता है, और पुष्प का कुछ भी बिगाड़ता नहीं, केवल उनकी थोड़ी सुगंधी, थोड़ा रस लेता है। ऐसे ये गोचरी और भंवर वृत्ति की भिक्षा है। थोड़ा थोड़ा माता बहनों के पास में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़े, साधु जी अपना पेट में भोजन मिल गए। जैसे गऊ थोड़ा सा चारा यहाँ खाया, थोड़ा आगे जा करके, और फिर भाद्रे मायने गऊ माता चारा खा करके धाप करके बैठ जाती, ऐसे गोचरी हो जाती थोड़ी सी। भिक्षा भोजन साधुओं के लिए उत्तम भोजन है। लेकिन आजकल के टाइम में तो माता बहना ऐठा झूठा का ध्यान नहीं रखे, छोटे बालकों का ध्यान नहीं रखे, और अपनों का ही धर्म है, कर्तव्य है। बहुत जगह जो लोगों रे घरा में, और जिन गांवों में साधु संत जाते हैं, उन लोगों को पता है
और जठे हमारे जैन के संत पदार्थ हैं तो भी जैन सेठिया सेठानी जी आगे जाकर के पहली वे लोगों ने बतावे महाराज साहब पधारे है, इन तरह से रख जो आप, तब आप लोगों ने ध्यान पड़े। और साधु संतारो मुंडो देखने भी कटे कई जगह था। बहुत मोटा भाग वे जब संत घरे पधारे और संतारा दर्शन वे मम सिर मोटे भाग है, साधुओं का दर्शन किया, का करे जमकाल राम रसायन भर पिया। दादू जी कहते हैं कि मम सिर मोटे भाग है, जो संतारा दर्शन किया, का करे जमकाल राम रसायन भर पिया, जो राम राम करता है, राम जी के नाम का रस लेता है, उनका काल भी क्या करे, जमराज भी उनको नमस्कार करे। मस्तक भाग उदय कर जाना, सुंदर बेटे संत सयाना। एक पतिव्रता पत्नी मिले, भगवान जैसा बेटा मिले और सब सुख संपत्ति पहले जन्म का पुण्य से मिले, लेकिन उनमें फिर भी भाग्य रेखा एड़ी लिखे, इन कारण से संत मिले। मिले कोई संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया पहली तीर। आपका पतिदेव आपने उपदेश देवे तो आप कहीं समझोगे मारे घर वाला है तो उपदेश दे जो मैं जाना है, और उपदेश मनन को नहीं वे आपने, या पत्नी उपदेश देवे तो आदमी जाने कि हमारी लुगाई है और मनो उपदेश दे रही। वो अभिमान के कारण से शिक्षा की बात चाहे छोटा बालक भी कहे तो उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। और जगह ऐसा बड़भागी घर में स्त्री और पुरुष वे आपस में सत्संग करते रहते हैं, एक दूसरा का आदर करके वैनी बात धारण करते हैं। और वैन माय ने अपा दयारा दृष्टि सु देखा और माय ने आत्मा राम देखा, तो माताजी पिताजी में, पति पत्नी में, बालक बालिका में राम ही राम दिखे, भगवान ही दिखे। सबरे माय ने गोविंद बैठा है, नारायण बैठा है, नर नारायण के रूप रे माय ने सब विराजमान। राम मेरा राम, रमैया राम हो रमैया राम, कबीर साहब कहते सब में रमण करने वाला राम, बतलाया बाता करे माही आत्म राम। एली वायर बट के काई, थार सब सुख है गट माई। हेली वायर बट के थार सब सुख है, हेली घटरा ज्ञान विचारो, थार गुण है बोलन हारो। एली गडरा ज्ञान विचारो, थार गुण है बोलन हारो। बोलतड़ारा वेरा लेना, लेना पण लेना। अंदर में कौन बोल रहा है? अंदर में अपना आत्मा स्वरूप सत्स्वरूप कैसा है, इनका विचार करना। मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूं। मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं इतनी बड़ी जाति में हूं, मेरा ऐसा घर है, ऐसा धन है, ऐसा परिवार है, वो अभिमान नहीं करना। ये अभिमान करनो कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरा है, ये अभिमान। बाकी तो अभिमान विनाश नाशक है। ये अभिमान करना कि मेरी आत्मा परमात्मा का रूप, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये गौरव होना चाहिए। मैं भारत में जन्म पाया हूं, मानव शरीर, मेरी आत्मा परमात्मा की। छोटे बड़े सभी अपन परमात्मा के अंश, राम जी के लाडले हैं सभी। जैसे माता पिता के लाडले शरीर हैं और ये मायने आत्मा राम है, ये राम जी के लाडले हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सेज सुख राशि। सबके अंदर में रमैया राम विराजमान है। घट घट मेरा साइया, कबीर साहब कहते हैं मेरा परमात्मा घट घट के अंदर में बैठा है। खाली घट नहीं कोई, बलियारी वहां घट ने जहां घट प्रगट हो। कबीर कुआ एक है, पणियारी अनेक, बर्तन सबका न्यारा न्यारा, पानी सब में एक। इस तरह से एक ही कुआ का पानी सभी पणियारियों रे मटका में वे। इन्हीं प्रकार से सभी आत्मा में अपनी परमात्मा री आत्मा है, सब घटों में, सब घट घट में बैठा है।
पुरबले पुन पाया दिन भाग हमारे आया, ये संत बड़े सुख दाता, ये राम नाम में माता, मोई संतारो संग भावे, जन बकनो मंगल गावे। बकना जी महाराज गुरु महाराज ने प्रार्थना करे, बाप जी तुम मई अंतर करे, तुम मई अंतर करे, देन दिखावे ताई मुख दिखलावो साधु का, तुम मिलावे आए। आप रे और मारे बीच में अंतर करे, वे बाता मारे नहीं चाहिए और वेना दर्शन मारे नहीं चाहिए, आपरा दर्शन चाहिए और आपने मिलावे जकारी बाता और वेना दर्शन चाहिए। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सतगुरु शरणे जाए राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं। नर नारायण दे मुसीकल मिलना मुसीकल, तुम सत को ले वो पिचान असत को, तुम सत को ले वो पिचान असत को। एक सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं, तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना। धन जोबन परिवार थीर नहीं रहना, थीर नहीं रहना, ये जाता नहीं लागे वार साच सुन लेना, ये जाता नहीं लागे वार साच सुन। एक सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता। आत्म अभिमान कबू नहीं करना, कबू नहीं, जो करोगे अभिमान 84 में पढ़ना, आज गे अभिमान 84 में। एक सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। उतरिया चावो पार गुरु का ले वो शरणा, गुरु का ले वो शरणा, तुम सदा देवो आदीन ध्यान हर धरणा, तुम सदा रे वो आदीन। एक सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना रे हरि, तेरी उम्र बीती जाई देर मत करना, तेरी मरना कबू नहीं, सत ईश्वर स्वरूप संभाल रे वो गुरु चरणा, सत ईश्वर स्वरूप रे वो गुरु। एक
मेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना, मेरा अवसर करना। सदगुरु जी महाराज, राम जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा, माता पिता गुरुदेव। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई अयोध्या में दशरथ जी के वहां राज दरबार में थोड़े से बड़े होते हैं। माताओं का बच्चों से कितना प्यार होता है। और फिर दशरथ जी महाराज के तो गुरु महाराज वशिष्ठ की कृपा से, ऋषि मुनि संत महात्माओं की कृपा से भगवान का अवतार, और भरत भैया, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, पिछली उम्र में उनके आंगने में ये बालक भगवान पधारे थे। प्राण से प्यारा राम, भरत, लक्ष्मण। गुरुजी कहते हैं अब बालकों का संस्कार कराओ, गुरुकुल में भेजो इसको। तो बच्चे हमारे भाई छोटे मोटे सभी लोगों ने, जैसे रामायण देखा ना आपने, इन प्रकार से तपस्वी भेज करके भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न गुरु आश्रम में जाते हैं। आज की टाइम में ब्रह्मचारियों के लिए, लड़के ब्रह्मचारी, इनकी चर्चा स्कूलों में बहुत संतों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा पुरानी जमाना में होती थी। और अपनी देखनी के अंदर में जिस टाइम हम छोटे छोटे थे, 15-15 वर्ष की, 16-16 वर्ष की लड़कियां नग्न रहती थी, लड़के नग्न रहते थे, एक नेकरी पहराते थे। जब उनका ब्याह हो जाता तो फिर बादरे माने घाघरा पहराते, ओढ़ना ओढ़ाते। कितना निर्दोष जीवन था। और ऐसे पुराना जमाना में शिक्षा थी। ब्रह्मचारी उम्र में लड़की माता पिता के घरे सब काम सीख जाती। काटना, सीना, बनाना, पहनना, बुहारा, झाड़ा, धान अमैया करना, सब माँ बाप के घर, आपके घर जावे तो फिर एड़ी नहीं कहे कि इन्हीं माँ कहीं सिखायो इन्हें। और बेटा ब्रह्मचारी रहते जब तक सब काम सीख जाते। ऐसी शिक्षा होती थी पुरानी टाइम। फिर बाद में ब्रह्मचारी आश्रमों के बाद में माता पिता उनका संबंध करते। 25 वर्ष की उम्र मायने ब्याह होते थे। और जब गृहस्थ आश्रम में आते, माता पिता की मर्यादा, गुरुजनों की मर्यादा, पति पत्नी दोनों साथ में धर्म को पालन करते थे, महापुरुषों की सत्संग करते थे। आज की टाइम में छोरा छोरी टीवियां देखे, मारे एड़ो पाउडर लानो, मारे एड़ो तेल लानो। अरे अपा पाउडर लगावा थोड़ा दिन मुंडो खराब हो जाए, ज्यादा एड़ा हरेक तरह का तेल लगाना बबूती हो जाए, इन तरह से नहीं। ज्यादा तेल या विदेशी तेल या कोई भी बाहर की चीज ज्यादा पैसा लगे या टीवी में देखा बाड़ी नहीं लानी चाहिए। सादो और शुद्ध व्यवहार से अपनो घरों काम में लेना। ये नारियल का तेल दक्षिण भारत में माने तो बहुत बढ़िया तेल है। नारियल का कितना शुद्ध तेल, दूसरा तेल इनसे बिल्कुल ऐसा पवित्र तेल है। हमारे पुराने जमाना में ज्यादा करके मारवाड़ के अंदर में माता बहना जब छोटे बालक होते थे, उसको थोड़ा सा गऊ का घी गर्म करके और उस बच्चे की पूरी मालिश करते थे, बढ़िया जोरदार से मालिश होती थी। बच्चा ना दो, पहली माता बहना और घर का काम सब कर लेती थी करनी, और फिर बच्चा को जब स्नान कराने के पहले उसके शरीर की पूरी पीठी कर दी। मुलायम मक्खन के द्वारा लगा करके उसके बालों में इस प्रकार से
वो अच्छा था। आज की टाइम मैंने इस तरह से ज्यादा पैसे लगे और केड़ा केड़ा पाउडर आवे इन तरह से लेन देन है हर एक प्रकार से। फिर स्कूल जाने वाला छोरा भी सीधा नहीं जावे, वाया वेन आवे, कहीं वाया हूं कहीं लावे, गुटको लावे, खावने रो पान परा करो और कई गोलियां लावे। घरों बड़े पैसा भी माँ बाप दे तो चोको, नहीं तो रोन लाग जावे। नहीं नहीं, बालक बाल की भी हमारे छोटे भाई माता पिता के वजह से करणो, घरों जबरदस्ती नहीं करो, ऐसी आदत खराब हो जाए। तो हर एक चीज टीवियों में जो मिलती है वो अपने छोटे भाई बहन नहीं, ऐसे नहीं देखना, नहीं ज्यादा उसकी मिलने की इच्छा करनी चाहिए। सदगुरु शरणे जाए राम भज लेना। फिर बादरे मायने भगवान राम और चारों भाई गुरुकुल में कितने वर्षों तक अध्ययन करते हैं विद्या का। अब बड़े हो रहे हैं, 16-16 वर्ष के, जब गुरु महाराज आज्ञा देते हैं आप राजपुत्रों अब राज दरबार में पधारो, माता पिता को सुख दो, और सारी नीति मर्यादा जीवन में पूरा का पूरा ऐसे सब की शिक्षा वहां गुरुकुल में मिल जाती थी और फिर घर आते। तो अब ऐसा जो गुरुकुल में पढ़ा हुआ राजकुमार, उनको गुरु का ज्ञान भी रहता, आत्म कल्याण का ज्ञान भी रहता और मर्यादा और नीति का ज्ञान भी रहता। इस कारण से सब जीवन गाड़ी चलाने के लिए सब ज्ञान रहता। क्यों छोटी उम्र में ज्ञान पा लिया था। अब जब स्कूलों के अंदर में देखा तो विद्या गुरु खुद भी बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, वे बच्चा ने उपदेश देवे, कैसे उपदेश लगे? नहीं, उपदेश उनारो लगे कि वे खुद आप संयम में रहे और दूसरा ने शिक्षा दे। चाहे भले आप माता पिता हो और चाहे विद्या पढ़ाने वाले कोई मास्टर विद्यापक हो, आप भी माता पिता बच्चों के सामने आपका जीवन बच्चा देखेगा कि हमारे माताजी पिताजी ऐसे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे नमस्कार कर रहे हैं, वैसे बच्चे भी सब करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं कर्म करूं, मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं संसार के कल्याण के लिए कर्म करता हूं। इसलिए सारी मर्यादा को भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर भगवान, कबीर, नानक जी और महापुरुषों ने मर्यादा सही कारण से वो संसार में आप खुद करते और दूसरों को कराते। निषेध खान पान बोली व्यवहार आप नहीं करे और दूसरों से भी नहीं करा, अच्छी बोली सीखे। रामदास जी महाराज वाणी के अंदर में लिखे, ऐसी वाणी बोलिए रामा सोच विचार, सुख पावे साईं मिले औरा को उपकार। ऐसा मीठा बोलना चाहिए। कबीर ऐसी वाणी बोलिए दिल अपना में जोई, औरा ने शीतल करे आप ही शीतल हो। जीभ में यहां अमृत है, एडी जीभ है। सेठ जी दुकान में मीठा मीठा बोले, सौदागर बहुत प्रिय, सेठ बड़ा अच्छा है, अच्छा बोलते। इन्हीं प्रकार से बोली सब जगह पर अपनी हितकारक बोली। महापुरुषों ने भी अपन निष्कपट से कोई प्रश्न करा और आदर से अपन मायने पात्र वर्णन वस्तु लेवा जब मिले। शेरणी का दूध सोनारे बर्तन में रहे, इन्हीं प्रकार से पात्र बर्तन रे मायने अपन हृदय मायने ज्ञान रहे। नर नारायण दे मुसीकल मिलना, तुम सत को लेवो पिछाण असत को हरना। धन जोबन परिवार थिर नहीं रहना, ये जातन लागे बार साज सुन लेना। अनात्म अभिमान कबू नहीं करना। अनात्म क्या है? ये देह है, ये देह तो खैरी खान है, अपनी आत्मा है जकी अमर है, देह तो अमर नहीं। इनो अभिमान नहीं करनो, मैं देह हूं सुंदर आंख, मैं एड़ा आंख लेते नहीं। अनात्म अभिमान कबू नहीं करना। करोगे अभिमान 84 में पढ़ना। उतरिया चाहो पार गुरु का लेवो सरना, तुम सदा रहो आदीन ध्यान हरिधरना। हरिधरना गुरु सुखराम है वो नहीं मरना, सत ईश्वर स्वरूप संभाल रहो गुरु चरना। सतगुरु शरणे जाए राम भज लेना, अवसर भी तो जाए देर नहीं करना।
अवसर मिनखा देय मिल्यो है, अवसर मिनखा मति कोई गाफल रीजो रे, मति कोई गाफल रीजो, फूटा श्वास फेर नहीं आवे, फूटा राम राम भजली जोरे, राम राम भजली जोरे, अवसर मिनखा देय मिल्यो है, अवसर मिनखा देय मिल्यो रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, जानत है सिर चलनो सांझ सवेरा रे, चलनो पांच पचीस बने जोरावर, पांच पचीस बने जोरावर, लूटते हैं जमडेरा रे, अवसर मिनखा देय मिल्यो है, अवसर मिनखा दे, मत कोई गाफल रीजो रे, मत कोई फूटा श्वास फेर नहीं आवे, फूटा राम राम भजली जोरे, राम राम ए अवसर मिनखा देय मिल्यो है, अवसर मिनखा मत कोई गाफल रीजो रे भाई, मत कोई गाफल रीजो रे। ले आओ, ले जाओ। नर नारायण शेर मिल्यो है, नर नारायण या में सूंद अफारा रे, या में राम कृपा कर कोई बसायो, राम कृपा अब तो काम तुम्हारा है, अब तो अवसर मिनखा देय मिल्यो है, अवसर मिनखा मत कोई गाफल रीजो रे, फूटा श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे भाई, राम राम जन्म जन्म रा खाता चूके, जन्म जन्म रा वे मन राम सने रे, वे मन रामदास सतगुरु जी रे शरणे, रामदास जन्म सफल कर लीजे, जन्म सफल अवसर मिनखा देय मिल्यो है, अवसर मिनखा देय मिल्यो है, मति कोई गाफल रीजो रे, मति कोई कबीर साहब कहते हैं ऐसा अवसर है और इस अवसर में चले जाएंगे सब, जाएगा हम जानी जीवड़ा, जाएगा हम जानी, जाएगा हम जानी रे, जाए
भक्ति नहीं जावे केवे कबीर सा भक्ति नहीं जावे आद अंत ठहरानी जीवड़ा जाएगा हम जानी जीवड़ा जाएगा हम आवेगा कोई लेर लोबरी आवे डूब जावे बिन पानी जीवड़ा डूब जावे बिन पानी जीवड़ा जाएगा हम जानी जीवड़ा नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गुरु नारायण 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 गुरु माता नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण 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 पिता भजमन नारायण 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 भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण गुरु गोविंद तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो मेरे राम तुम्हारी जय जय हो माता पिता तुम्हारी जय जय हो माता पिता भारत भूमि तुम्हारी जय जय हो भारत जय जय हो राम जी महाराज Thank you.